नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहले सभी उन स्टूडेंटों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। अगर जो भी स्टूडेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है आप मेरे को वहाँ पर इस नंबर पर अपना नाम और इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है तो आप मेरे को इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने कल बात की थी कि हम कल इंपोर्टेंट जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट डिस्कस किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंपोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ है, और इसके बाद कि उनका जो हेड है, चेयरमैन है, सीएमडी है, जो भी है वो कौन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला है आईसीआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। अब आपसे एग्जाम में कभी पूछा कि आईसीआर का प्रेसिडेंट कौन होता है, आईसीआर का अध्यक्ष, तो आईसीआर का अध्यक्ष वो होता है जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर। जो भी प्रेजेंट में होगा, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो मिनिस्टर होता है एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वो आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। जैसे यहाँ पर है अभी प्रेजेंट के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। आईसीआर का जो डायरेक्टर जनरल होता है डीजी, ये अलग होता है ना। तो डायरेक्टर जनरल भाई त्रिलोचन महापात्रा जी है। कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 16 जुलाई, ठीक है, 1929। चलिए, इसके बाद आपसे पूछेंगे आईआरआई, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर AK सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 1905 है। इसके बाद आपसे पूछा जाए नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन कौन होता है? तो नीति आयोग को चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो है। तो अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का चेयरमैन। नीति आयोग को वाइस चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत है। कौन है? याद रखना आप, अमिताभ कांत है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग किसकी जगह आएगा? प्लानिंग कमीशन की जगह है। इंडिया में इससे पहले क्या था? योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, जिसका काम होता है कि भाई योजना बनाना गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो ये भी यही योजनाओं का प्लानिंग करता है, जो भी इंपोर्टेंट योजनाएं कि देश के अंदर गवर्नमेंट को बताना कि किस प्रकार से हमको काम करना है, वो सारी चीजें। चलिए, है ना। इसके बाद है अगला ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, है ना। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, आदित्य कुमार मिश्रा जी, नई दिल्ली। इसका 1 नवंबर 1973। देखो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड का काम होता है ARS का एग्जाम कंडक्ट कराना, नेट का एग्जाम, साइंटिस्ट की भर्ती करना एग्रीकल्चर के अंदर। चलिए, इसके बाद नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है, ठीक है, नाबार्ड का जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है GR चिंटाला। नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन को डॉक्टर GR चिंटाला। और नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। और नाबार्ड की स्थापना भाई 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसके बाद आपसे पूछा कि एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके हेड कौन है? जिसके हेड है डॉक्टर, ठीक है, सत्येंद्र आर्या। कौन है? डॉक्टर सत्येंद्र आर्या। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, है ना। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015। कौन? इस एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है, CMD है अतीश। कौन है? अतीश चंद्रा, ठीक है, IAS ऑफिसर, डॉक्टर सॉरी IAS ऑफिसर अतीश चंद्रा। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? फूड कॉर्पोरेशन का नई दिल्ली में है। और इसके बाद इसकी जो स्थापना हुई है फूड कॉर्पोरेशन की 1965 के अंदर की स्थापना हुई है। चलिए, तो आप ये नोट करते चलना साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है अफेडा, एग्रीकल्चर प्रोसीड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो है ना, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अफेडा। तो अफेडा का हेड कौन है? तो डॉक्टर M, ठीक है, अंगामुथु। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। तो आंसर 1986 के अंदर अफेडा, जो कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फ्रूट है, वेजिटेबल, ग्रेन्स होते हैं, इनको एक्सपोर्ट करने का काम करती है। इसके बाद CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, जो कि MSP को क्या करती है? रिकमेंडेशन करती है। CACP क्या करती है? MSP का रिकमेंडेशन करती है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, डॉक्टर, है ना, यहाँ पर है विजय पॉल शर्मा। कौन है? विजय पॉल शर्मा है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली।
और 1965 के अंदर इसको बनाया गया। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, ये क्या करती है, MSP को रिकमेंड करती है, नॉट डिक्लेयर नहीं करती, रिकमेंडेशन करती है। एक रिसेट कल हम डिस्कस करती है ना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स होता है, तो डॉक्टर, ठीक है, कौन सी, ये इंटरनेशनल है, तो हैदराबाद के अंदर हेड ऑफिस है, 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। इसका कौन अगला, तो आंसर है प्लांट वेराइटी जो है, ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट, प्रोटेक्शन फॉर प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट जो है, ठीक है, डॉक्टर KV प्रभु हैं, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई है, 2001 के अंदर, 2001। इसके बाद मैनेज नेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर, जो एक्सटेंशन मैनेजमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूट है ना, मैनेज कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है, तो डॉक्टर P चंद्रा, ठीक है, डॉक्टर P चंद्रा शेखारा, हैदराबाद 1986, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट जो है कहां पर है, तो हैदराबाद के अंदर है, 1986। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है, रोम इटली में कल हम डिस्कस किए थे, 16 अक्टूबर 1945 है, ठीक है। DJ तो याद रखना आपको, डोंग्यू जो है, तो इनका हेड, वैसे हेड वगैरह आपसे नहीं पूछाएगा, लेकिन हेडक्वार्टर पूछेंगे कहां पर है, और स्थापना आपसे पूछेंगे, तो रोम इटली 16 अक्टूबर 1945 के अंदर है, ठीक है। चलिए, ये क्या एग्रीकल्चर के अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ना। इसके बाद नाफेड है भाई, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन है ना, मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन नाफाड, जो कि क्या करता है, ऑयल सीड के प्रोक्यूरमेंट का काम करता है। तो नाफेड डॉक्टर विजेंद्र सिंह, कौन है, विजेंद्र सिंह, नई दिल्ली, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को। ये भी FCI की तरह ऑयल सीड के प्रोक्यूरमेंट का काम करता है। फिक्की होता है फेडरेशन ऑफ, है ना, फेडरेशन ऑफ, है ना, इंडियन कॉमर्स चैम्बर इंडस्ट्री का एक, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रियल होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम फिक्की कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्की, फेडरेशन ऑफ, है ना, इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स चैम्बर एसोसिएशन इनका। तो ये है भाई उदय शंकर, नई दिल्ली 1927, ठीक है। इसके बाद CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर A अली रानी, है ना, P अली रानी, नई दिल्ली 2003, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मीनेश साहा, याद रखना, मीनेश साहा है इसके, नए हैं अभी, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आनंद गुजरात के अंदर, कहां पर है, आनंद गुजरात, 1965 के अंदर इसको बनाया है ना। इसका काम होता है भाई डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, उसके लिए, है ना, जो काम होते हैं वो करना है, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। चलिए, इसके बाद RBI, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास है, मुंबई, 1 अप्रैल 1935। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करनाल, 1923 है। इसके बाद क्रप को कभी पूछा आपसे, कृषक भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है, कोऑपरेटिव कृषक भारती, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, ठीक है, 1980 के अंदर इसको बनाया। फिर CDB, ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, आपसे पूछा है कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, तो अजीत अथरेडी, ठीक है ना, कोची के अंदर है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोची, और 1981 के अंदर, कब है, 1981 के अंदर की स्थापना हुई, ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। फिर टी बोर्ड आपसे पूछेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, टी बोर्ड, ठीक है ना, प्रभात कमल, ठीक है, कौन है, प्रभात कमल, कलकत्ता के अंदर है। टी बोर्ड कहां पर है, कलकत्ता के अंदर है। स्थापना 1954 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। फिर आपसे पूछेंगे एग्जाम के अंदर, कॉफी बोर्ड बताएं, तो कॉफी बोर्ड के जो हेड है वो है MS बोंजे कोबड़ा, ठीक है, बेंगलुरु के अंदर हेड, इसका हेडक्वार्टर है कॉफी बोर्ड का, और आप बताएंगे 1942, क्या बताना है आपको, नहीं। तो ये जो बोर्ड है ना, कोकोनट बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ये सारे बोर्ड आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, है ना, एग्जाम के लिए। इसके बाद कॉफी बोर्ड हो गया, इसके बाद रबर बोर्ड, ठीक है, डॉक्टर सबर धनानिया, रबर बोर्ड केरला के अंदर है, कहां पर, केरला, ठीक है, 1947 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका सेंट्रल सिल्क बोर्ड है ना, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के जो है KM, ठीक है, हनुमंता, आप याद रखना, KN हनुमंता, ठीक है, हनुमंता रप्पा, तो आप उसको, इनका नाम है हनुमंता, आप याद रखना सिंपल। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर, कहां पर है, बेंगलुरु, है ना, देखो कॉफी बोर्ड भी बेंगलुरु के अंदर है, और सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी बेंगलुरु के अंदर, 1948। तो ये जो बोर्ड है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ दे दिए, तो आप इनको याद रखना। चलिए, अगला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कहाँ है, तो वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर है, ठीक है, डेविड R मालापास, वाशिंगटन अमेरिका के अंदर है, 1945। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है ठीक है, नगोजी ओकोंजो, ठीक है, इसके हेड है
जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इनका हेड ऑफिस है। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के अंदर है, ठीक है, गरहार्ड एड्रियन, इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को। कब? 23 मार्च 1950 को, ठीक है। चलिए, इसका इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, ये हम कल डिस्कस ही कर चुके हैं, लॉस वेनोस 1960 है, ठीक है। सीमेट भी हम डिस्कस कर 1966 है। एकार्डा, ठीक है, एकार्डा कहाँ पर? बैरूत लेबनान, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कुछ। तो जो कुछ नए हैं तो आपको मैंने बता दिए। तो ये 30 है, आप इनको याद रखें, अच्छे से नोट कर लें कि स्थापना पूछते हैं ना, हेड ऑफिस कहाँ और स्थापना आपसे पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको जो यहाँ पर ये सारे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड है, वो आपको समझ आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर रेगुलेशन। देखो, आपने पढ़े होंगे, ठीक है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 से 12 एग्रीकल्चर रेगुलेशन पढ़े होंगे, ठीक है। मैं आपको कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एग्रीकल्चर रेगुलेशंस हैं, ठीक है। आपने जो पढ़े कहीं उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 27 एग्रीकल्चर रेगुलेशंस हैं, कितने? 27। तो ये किसी एक बुक के अंदर आपको 27 एग्रीकल्चर रेगुलेशंस आपको नहीं मिलने वाले एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, कौन सा क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जुड़े रहना हमारे इस चैनल से, ताकि आपको नई जो आने वाला कंटेंट है वो उपलब्ध होए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।